स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड राउरकेला स्टील प्लांट की तरफ से आईटीआई पास आउट और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे परमानेंट जॉब की वैकेंसीज आ चुकी थी, जिसके कि फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। यहाँ आप जॉब ओपनिंग वाले सेक्शन में अगर देखेंगे नीचे आके तो आपको यहाँ दिख जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ बॉयलर ऑपरेटर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर एंड ACTT राउरकेला स्टील प्लांट। इसी नोटिफिकेशन का फॉर्म आप स्टेप बाय स्टेप कैसे भरेंगे, पूरा रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक की इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंतिम तक। एंड अगर आप लोग इसमें एलिजिबल होते हैं तो इसका डिटेल वीडियो हमने बना दिया, उसको चैनल पे आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एंड बाकी वीडियोस को भी लाइक और शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा, जिससे आपको सभी तरह की अपडेट व इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। देखिए, सेल का कोई भी फॉर्म आपको भरना है तो सिंपली आपको सेल कैरियर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ये लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सेल का अगर कोई फॉर्म आपको भरना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लॉगिन करके जो भी नई ओपनिंग आती है सेल की, वो किसी भी यूनिट की हो, आप यहीं से फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर इससे पहले आपने बोकारो का, भिलाई का, बर्नपुर का कहीं का फॉर्म भरा था तो आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन करके और उसमें जाके नया फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं, अपना बाकी चीज़ अपडेट करके। जो कैंडिडेट्स नए हैं, नया सेल का फॉर्म भर रहे हैं, पुराना अपना सब कुछ भूल चुके हैं, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे रजिस्टर हियर पे और अब यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। ठीक है, यहाँ स्टील प्लांट आप सेलेक्ट करेंगे, राउरकेला स्टील प्लांट। ठीक है, हर बार नया भी आपको भरना पड़ सकता है क्योंकि हर बार यहाँ पे प्लांट आपको सेपरेट जो है सेलेक्ट करना पड़ता है। तो राउरकेला स्टील प्लांट अगर आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे और क्रिएट लॉगिन आईडी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपको लॉगिन आईडी जो बनानी है, आप अपना नाम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। एंड जो भी आप बनाइएगा उसको याद रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ क्लिक किया हमने, देखिए अवेलेबल है या नहीं, ये हमें चेक करना होता है। तो ये ग्रीन कलर का हो गया, इसका मतलब क्या है, ये अवेलेबल है। अब यहाँ पे 10 और 6 मिला के कितना होता है, 16। इसको यहाँ पे लिखेंगे एंड हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे आगे चेक अवेलेबिलिटी, देखिए यू हैव बीन अलॉटेड, मतलब यहाँ पे अलॉट हो गई आपको। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको स्ट्रांग रखना है, एक अपर केस, एक लोअर केस, डिजिट, कोई स्पेशल कैरेक्टर, सब कुछ आपको रखना है। देन आपको ईमेल आईडी एंटर करनी है, नाम, मोबाइल नंबर, OTP वेरीफाई करना है, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जेंडर, सब कुछ आप एंटर करते चलेंगे। स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पहले पासवर्ड बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पासवर्ड बनाने के बाद आप अपना यहाँ पूरा नाम एंटर करेंगे। देन आप अपना यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। इसमें 0 या +91 ये सब आपको ऐड नहीं करना है। अब मोबाइल नंबर के बाद नीचे आप सेंड OTP क्लिक करेंगे, यहाँ एक OTP आएगा, उसे आपको एंटर करके वेरीफाई करना है पहले। जैसे आप वेरीफाई कर लेंगे, अब आप यहाँ पे अपना फादर्स नेम जो है वो एंटर कर सकते हैं। मम्मी का नाम जो आपके 10th के मार्कशीट में है सेम वही एंटर कीजिएगा। अपना जेंडर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यस यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है। आपको रिलीजन के बाद आपको अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ आप एग्जैक्ट सेलेक्ट करिएगा आपने, कई कैंडिडेट यहाँ पे गलती कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ जैसे आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आपका अगला स्टेप आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करनी है। कैटेगरी आप चाहे जो चूज़ करते हैं, SC ST एंड यहाँ पे SC ST केस में आपको 100 रुपये और OBC EWS और जनरल के केस में आपको यहाँ पे 300 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी चूज़ करेंगे, जिससे आगे पता चले क्या इसे अपलोड भी करना है या नहीं। नेशनैलिटी आप यहाँ चूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं। अगला आपको चूज़ करना है कि आप PWD कैटेगरी से हैं या नहीं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका सेल के एम्प्लॉई हैं या नहीं। तो यस या नो इसमें आपको फिल करना है। इसके बाद आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए आ जाएगा फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस पहले कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करेंगे, नेक्स्ट आप यहाँ सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। एड्रेस फिल कर लेते हैं। एड्रेस फिल करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे नीचे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ सेव एंड प्रोसीड करेंगे, अब आपको यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। आपका फ़ोटो आपका ये साइज़ होना चाहिए 3.5 × 4.5 का। अगर ऐसे आप फ़ोटो रिसाइज नहीं कर पा रहे हैं साइज में एंड इसके अकॉर्डिंग, तो एक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, फ़ोटो सिग्नेचर कैसे रिसाइज करें मोबाइल से, उसे आप देख लीजिएगा। तब आप आसानी से फ़ोटो सिग्नेचर सब कुछ रिसाइज कर पाएंगे। जिस साइज़ में चाहेंगे उसी साइज़ में अपने मोबाइल फ़ोन से आप बना पाएंगे। तो पहले इसे अपलोड कर लेते हैं। तो फ़ोटो सिग्नेचर हमने यहाँ अपलोड कर लिया। अब हम फिर से यहाँ सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको आपकी पूरी डिटेल दिखेगी। नीचे आपको ये डिक्लेरेशन दिखेगा
यहाँ इसको आपको एक्सेप्ट करना है। एंड अगर कोई भी डेटा अभी एडिट करना है तो आपको एक्सेप्ट वाला सिंबल यहाँ से हटा देना है और आप कोई भी चीज़ अभी एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ एक्सेप्ट करना है एंड सेव एंड प्रोसीड पे फिर से क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे अब यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा। आप इसको चाहें तो जो आपका फॉर्म आ गया आपके पास, इसको आप प्रिंट करके भी रख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ अगला ऑप्शन आ जाएगा लॉग इन टू कंटिन्यू टू योर डैशबोर्ड। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लॉग इन करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, राउरकेला स्टील प्लांट, इसके पहले देखिए हमने इसको स्टील प्लांट का फॉर्म भरा था तो उसका भी यहाँ पे शो हो रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको इंटर करनी आपकी लॉगिन आईडी जो आपने बनाई थी। अगला पासवर्ड इंटर करना है, इसको यहाँ जोड़ जितना आएगा उसको लिखना है और सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके सामने इस तरह से कैंडिडेट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसमें दो चीज़ें दिखेंगी, एक आपकी प्रोफाइल जो आपने डिटेल फिल की वो, दूसरा आपको दिखेगा करंट ओपनिंग। अब यहाँ हमें क्या करना है, करंट ओपनिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे आप करंट ओपनिंग में आएंगे यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे राउरकेला स्टील प्लांट, यहाँ पोस्ट आ जाएगी। अब आप जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं अप्लाई, जैसे कोपा आईटी से हैं तो आप इसमें कर दीजिए डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, जो आपका पोस्ट हो राउरकेला स्टील प्लांट के लिए इतनी सारी पोस्ट हैं उसे आप यहाँ चूज़ करेंगे और अप्लाई कर देंगे। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रीशियन है, आप यहाँ क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ चीज़ें ओपन होंगी। जैसे आपका देखिए रिक्रूटमेंट डिटेल आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एप्लीकेशन डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, अदर डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रीव्यू एंड कंफर्म, इतना आपको यहाँ करना है। ये जस्ट एक रीचेक है आपका। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अब एक एक डिटेल आपको क्या करना होगा, फिल करना होगा। एप्लीकेंट डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, आपको एप्लीकेंट डिटेल दिखेगी, उसे आपको कंप्लीट करना रहेगा। एंड यहाँ जैसे आपने क्लिक किया, ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपकी यहाँ डिटेल ओपन हो जाएगी। इसमें नोटिफिकेशन रीड करने की बात हो रही है, आप रीड कर लो। लास्ट डेट 16 दिसंबर है, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। इस पर आपको क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे यहाँ आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ दिखेगा। अब ये कौन सी डिटेल है आपकी, ये आपकी कम्युनिकेशन डिटेल। कम्युनिकेशन डिटेल को भी आपको यहाँ क्या करना है, सर्टिफाई कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब आपकी यहाँ आ जाएगा एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, जो एड्रेस आपने फिल किया उसकी डिटेल यहाँ ओपन हो जाएगी। एड्रेस डिटेल को भी आपको क्या करना है, यहाँ पे कंफर्म कर देना है, नेक्स्ट फिर सेव एंड कंटिन्यू करना है। अब यहाँ अदर डिटेल्स आ जाएगी। अदर डिटेल में आप देखिए जैसे आप PWD हैं या नहीं, उसको यस या नो करके सर्टिफाई करेंगे एंड सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब नेक्स्ट आपका यहाँ देखिए एजुकेशनल डिटेल आ गया, ये आपने फिल नहीं किया इसलिए इसको आपको यहाँ फिल करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे, डेट ऑफ पासिंग चूज़ करेंगे कि आपने कब पास किया ITI। ठीक है, जिस भी सेशन में, जिस भी ईयर में आपने पास किया हो उसको आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। वो चूज़ कर लेने के बाद मान लीजिए जैसे आपका रिजल्ट मान लीजिए 14 सितंबर को आया 2021, उसे डालेंगे। कोर्स ITI इलेक्ट्रीशियन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, कमीशन या काउंसिल, तो यहाँ पे आप NCVT डाल सकते हैं, आपने ITI का भी नाम डाल सकते हैं, बोर्ड का नाम पूछा, काउंसिल पूछा, आप कुछ भी एक चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपने NCVT लिख दिया, आई सर्टिफाई करिए, सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए, यस पे क्लिक करिए। देखिए अब आपका फॉर्म यहाँ पे ऑलमोस्ट सबमिट हो चुका है। आपके सामने इस तरह प्रीव्यू खुला, आप इसको पूरा चेकआउट कीजिए, जो भी ऊपर डिटेल दिख रही है। आई कन्फर्म पे क्लिक कीजिए, यस आई एग्री पे क्लिक करिए। अब यहाँ आ गया, अगर कोई एडिट करना अभी भी एडिट करिए, अदरवाइज़ आप यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है। बस आपके पास क्या चीज़ बचा है, एक चीज़ बचा है पेमेंट करने के लिए, बस आप पेमेंट कर देंगे। प्रीव्यू आपने देख लिया फॉर्म का, अब आप सिंपल यहाँ पे पेमेंट करेंगे और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं पेमेंट डिटेल पे। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए हमने कैटेगरी OBC चूज़ की थी, कोई सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना। एक क्वेश्चन आपका और आ सकता है कि सर इसमें एग्जामिनेशन सेंटर तो मांगा ही नहीं। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे नहीं मांगा गया, तो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ेगा, आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर पेमेंट पे बात करते हैं। ये देखिए टेस्ट सेंटर में इन्होंने क्या लिखा नोटिफिकेशन में, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द अबव पोस्ट शैल बी कंडक्टेड इन डिफरेंट सिटीज़ थ्रू आउट द कंट्री। अब थ्रू आउट द कंट्री मतलब देश के अलग अलग सिटी में ये कंडक्ट कराएंगे। डेट एंड टाइम एंड वेन्यू फॉर CBT विल बी इंटीमेटेड टू एलिजिबल कैंडिडेट थ्रू एडमिट कार्ड एंड इन्फॉर्मेशन शैल बी शेयर्ड थ्रू ईमेल, SMS एंड सेल वेबसाइट। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात यही होगी, यहाँ पे टेस्ट सेंटर उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से बनेंगे, उसमें आप कोई चेंज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए अगर फॉर्म ज़्यादा आप पढ़ते हैं तो ये राउरकेला के बाहर भी सेंटर बना सकते हैं। जनरली सेल के केस में हमने कई बार देखा है सेंटर आपका दिल्ली, कोलकाता, जो भी बड़ी सिटीज़ हैं, दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर, इस तरह की सिटीज़ रहती हैं सेंटर में। ठीक है, तो सेंटर का उतना आप फिक्र मत करिए। कम फॉर्म रहेंगे तो ये राउरकेला मतलब उड़ीसा के जो सिटीज़ हैं उन्हीं को सेंटर बना सकते हैं। अदरवाइज़ दिल्ली, मैक्सिमम केस में दिल्ली सेंटर आपका रहता है। दिल्ली और कोलकाता जो है सेल का अक्सर सेंटर बनता है। भिलाई स्टील प्लांट भी आती है छत्तीसगढ़ की, उसका कोलकाता सेंटर
बनता था कई बार, बोकारो का दिल्ली कई बार सेंटर बना है। तो सेंटर आपका दूर भी पड़ सकता है, पास भी पड़ सकता है, बट अगर आप लोग इसरो तक का पेपर देने जा सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी आप लोग जा सकते हैं। और वैकेंसी का काउंट भी यहाँ हम कम नहीं कहेंगे इसे। सेल जैसी यूनिट के लिए जहाँ आजकल कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 2-4 पोस्ट निकालता है, इलेक्ट्रीशियन की 25 पोस्ट, फिटर की 28, इलेक्ट्रॉनिक्स की 10, मशीनिस्ट की 10, डीजल मैकेनिक की 4, एंड कोपा और आईटी की जहाँ की जल्दी आती नहीं सेल में उसकी भी 3 वैकेंसी है। तो वैकेंसी ये कम नहीं कही जाएगी, 80 पोस्ट यहाँ पे अच्छी खासी आप सबके लिए। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया, सेंटर यहाँ पे नहीं दिया गया। अब यहाँ पे रिजर्व पे आप गेटवे चूज कर सकते हैं, पेमेंट टाइप आप ऑनलाइन चूज करेंगे। ये चूज करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ ऑप्शन देखिए क्या क्या आ रहा है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, निफ्ट है नेट बैंकिंग का, ठीक है। तो एनईएफटी यहाँ पे अगर है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आप उसी से कर पाएंगे। यूपीआई का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे आप डेबिट कार्ड ऑप्शन चूज करते हैं, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ क्या होगा, अपना कार्ड डिटेल जो होगा, कार्ड से यहाँ पे 6 रुपये आपका जो है TDR भी लगेगा। यहाँ पे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आप कार्ड डिटेल इंटर करेंगे, अपना पेमेंट करेंगे, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, फिर उसका आप प्रिंट ले सकते हैं। फिर जैसे आप यहाँ करंट ओपनिंग में दोबारा क्लिक करेंगे, इस तरह से आएंगे जैसे लॉगिन करके। जैसे डैशबोर्ड पे आके करंट ओपनिंग में क्लिक करेंगे, आपने जो फॉर्म भरा है यहाँ देखिए कन्फर्म बट नॉट पेड, फॉर्म तो कन्फर्म हो गया, पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप पेमेंट कर देंगे यहाँ पे व्यू एंड एडिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे डिलीट या आप रीअप्लाई करना चाहें तो उसका भी ऑप्शन आएगा। तो पेमेंट आप जब चाहें दोबारा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं सेम टाइम पे आप फॉर्म भरते टाइम करें, लास्ट डेट से पहले पहले आप लोग लॉगिन करके पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म यहाँ आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी भर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एग्जामिनेशन सेम डेट पे कंडक्ट होंगे तो एक से ज़्यादा पोस्ट भरना कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए किसी भी तरह से बेनिफिशियल नहीं होगा। बट हाँ, इन केस आप डिप्लोमा भी हैं, ITI भी हैं, तो आप चाहें तो 2 फॉर्म अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, दोनों का आपको अलग से फीस यहाँ पे करना होगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड आप भी आसानी से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी अगर डाउट आपका अभी भी बचता है इस फॉर्म में, कोई भी परेशानी आपको आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम वहाँ पे पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। ऐसी सभी अपडेट के लिए टेलीग्राम पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, टेक स्टडी ITI चैनल है टेलीग्राम पे, जरूर जुड़ जाइएगा। साथ में टेक स्टडी ITI का मोबाइल एप्लीकेशन है, उसे भी आप लोग ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा अच्छी तैयारी के लिए। थैंक यू।